हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो आज ज्योमेट्री का दूसरा सेशन। कल हो गया पहला सेशन। अगर कल का सेशन नहीं देखा है तो एक बार देख लेंगे। मेरा नाम है सुरेश वर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा सेशन। लेट्स सी हाउ इट गोज़ टुडे। सो मेरे बारे में नहीं जानते हो तो ये देख लो। मेरा चैनल भी है एक फिन फ्यूचर, उसको फॉलो कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो। मूविंग ऑन। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle। एक मिनट दीजिए बस। ओके, so there's some problem। Yeah, yes, so O is given as the center of the circle and angle AOC is given as 160 डिग्री। AOC की बात कर रहा है, 160 डिग्री तो बहुत बड़ा दिख रहा है, पर AOC इतना बड़ा दिख नहीं रहा है यार। देखो एंगल AOC देखने में इतना छोटा दिख रहा है। 160 डिग्री, 160 डिग्री मतलब ए और सी बहुत क्लोज होंगे। ये ऊपर होना चाहिए था काफ़ी। इट इज़ दिस इज़ नॉट ड्रॉन टू स्केल। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी का इक्वल है दोनों। अच्छा, दोनों इक्वल है तो क्या निकालना है? बी ए सी निकालना है, एंगल बी ए सी निकालना है। ओके, तो ट्राई करते हैं। कोशिश करते हैं भाई। अभी मतलब हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो एक तो कंडीशन हमें पता है कि भाई साहब सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है, और यही आर्क में अगर मैं कोई भी और एंगल ले लूँ, कोई भी और एंगल जो कि सर्कल पे बनता है, तो वो इसका हाफ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो पॉइंट लिए मैंने और ये एक एंगल हो गया और ये सेंटर पे एंगल हो गया। अगर सेंटर का एंगल x है तो ये एंगल होगा x/2। ठीक है, सॉल्व हो गया होगा अभी तक कुछ लोगों का। नहीं हुआ है तो यार काम करो, अपने विजुअलाइजेशन पे काम करो। हाँ, विजुअलाइजेशन पे काम करना ज़रूरी है। मेरे को दो चीज़ें दी है। मेरे को दिया है ए बी इक्वल टू ए सी है। तो जब ए बी और ए सी इक्वल है, दैट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। दैट मीन्स दिस एंगल इज एक्स एंड दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स। और मुझे पूछा क्या है? ये पूछा है मुझे, ये एंगल मुझे पूछा है। तो x मिल गया तो ये एंगल आराम से निकाल लूँगा 180 माइनस 2x करके। हाँ जी बिल्कुल। तो x निकालना है मुझे और मुझे ए ओ सी दिया है। तो देखो मुझे सेंटर पे बनने वाला एंगल दिया है, सेंटर पे बनने वाला एंगल दिया है। दैट मीन्स ये आर्क से रिलेटेड कौन सा एंगल है? और ये एंगल है सर, है ना। तो ये अगर 160 दिया है तो सर ये क्या होगा? x, ये होगा 80। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आएगा? 180 माइनस 2x। क्या आया? 20 आ गया। वेरी इजी। रिपीट कर रहा हूँ, क्विक रिपीट, ठीक है। सो मुझे गिवन है कि एंगल ए ओ सी जो है वो 140 डिग्रीज है, 160 डिग्रीज सॉरी। यार ये थोड़ा सा गड़बड़ चलता है। हाँ, देखो अभी भी इतनी सारी लाइंस खींच रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ए ओ बना रहा हूँ बस, ए ओ सी। ये एंगल दिया है मेरे को 160। अगर ये 160 है तो ये आर्क कितना हुआ? 160 हुआ। अगर ये आर्क 160 है तो ये एंगल कितना हुआ? 80 हुआ। ठीक है, ये एंगल 80 हुआ। अब ए बी और ए सी तो सेम है तो ये एंगल भी कितना हुआ? 80 हुआ। 80 80 तो ये बचा हुआ एंगल कितना हुआ? सर 20 हुआ ना। 180 होना है ना पूरा, तो 20 समाप्त। अगला करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो है वो एक सर्कल पे है। चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे है। दैट मीन्स अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अभी बोल रहा है पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर और एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
और बोल रहे हैं पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर जी, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, और ये कितना होगा 60 डिग्री, है कि नहीं। तो पूछ क्या रहा है, आर एस पी निकालो, पूछ रहा है ये बताओ कितना है। आया आंसर किसी का? अगर आया है तो बहुत अच्छा है, नहीं आया है तो फिर पता करो क्या होना चाहिए। कैसे करूँ कैसे करूँ, इजी क्वेश्चन टर्म करेंगे इसको। देख लो एंगल पी क्यू आर जो है वो 60 है, तो ये जो आर्क है पी आर, ये पी एस आर जो आर्क है, मैं कह रहा हूँ आर्क है जो, आर्क विच वन, पी एस आर, ये कितना होगा, ये होगा 2 × 60 डिग्री, है ना, क्योंकि जो ये जितना आर्क होता है उसका आधा एंगल बनता है इस पे। ये एंगल देखो पी एस आर आर्क पे बन रहा है, तो इसका आधा एंगल बन रहा है इधर। अब जो आर्क बाकी का बचा है दैट इज पी क्यू आर, वो कितना होगा, वो बहुत सरल है सर। कैसे सरल है, देखो पूरा सर्कल कितना हुआ सर, 360 डिग्री हुआ, बिल्कुल सही। पूरा सर्कल जब 360 हुआ और उसमें से पी एस आर ही तो घटाना है, सर्कल में से पी एस आर ही तो घटाना है कि नहीं। Just give me a minute guys, I hope everything is going properly. Yeah, I was just checking. Yeah, I think things are going properly. I don't know whether I am visible to you or not. Okay, preview is disabled, no problem. I'm not sure whether I am visible to you or not. Okay, so एंगल पी क्यू आर जो, आर्क पी क्यू आर जो होगा, सॉरी या ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। सो ये क्वेश्चन में हमने बोला एक सर्कल है और ऐसा एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ये पी क्यू आर, ये आर है और ये एस है। क्या बोल रहे हो, पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, तो पूरी गड़बड़ हो गई है। फिर से बनाते हैं, देखा ऐसे गड़बड़ हो जाती है एग्ज़ाम में भी। तो एग्ज़ाम में जब गड़बड़ होती है तो पैनिक नहीं करना है, बस ये सुनना है, ये समझना है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। पैनिक हो गया फालतू में एग्ज़ाम गलत हो जाएगा। पी क्यू आर, तो ये एंगल मेरा 60 डिग्री है क्योंकि पी क्यू आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मेरा आर्क पी एस आर जो आया वो आया 120 डिग्री, क्योंकि ये इसका डबल होगा। और जो बचा हुआ आर्क है दैट इज़ पी क्यू आर, आर्क पी क्यू आर जो है उसी से तो आर एस पी निकलेगा। आर पी क्यू आर होगा 360 माइनस 120, कितना हुआ 240, 240, 240 को हाफ से डिवाइड कर दो, 2 से मतलब, तो ये हो गया 120। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स को ऐड करो तो 180 आएगा। क्यों आएगा 180, क्योंकि फंडा ही ये है कि भाई ये जो है, ये एंगल जो है वो इस आर्क का आधा होगा और ये एंगल जो है ये बाकी बचे हुए सर्कल का आधा होगा। तो पूरा सर्कल 360, उसका आधा 180। इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल की ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी है, कि भाई जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, उनको सम करोगे तो 180 आएगा, तो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स। चलो ये कर लेते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप बनेंगे क्वेश्चन। क्या गिवन है, पी टी और टी आर बराबर है। भाई साहब ये रहा पी टी और ये रहा टी आर, इससे मुझे पता है ये एंगल और ये एंगल जो है ये आ जाएंगे समान, समान समान एंगल आ जाएंगे समान। और क्या दिया है भाई, पी क्यू आर इज 100, ओके, तो ये एंगल मेरे को दिया है 100, इससे क्या आ जाएगा, ये एंगल 80 आ जाएगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। अब ये 80 आ जाएगा तो ये 50 आ जाएगा क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल 50 50 80 होगा तभी तो जाके ये एक ट्रायंगल बनेगा 180 का। पूछा क्या है, अरे यही तो पूछा है पी आर टी,
तो ये PS की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया हमें। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर रेडी था हमारे पास। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये 100 दिया हुआ है और अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 80 आ गया। अब ये 80 आ गया, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, पूरा सम 180 करना है, बस 50-50। ठीक है, तो ये दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरह की आंखें बनाओ, अगर इस तरह की आंखें बनाओगे तो दिखेगा आपको। हाँ 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 हाँ। थोड़ा सा फन भी ज़रूरी है गाइस पढ़ाई के साथ, अगर फन नहीं करोगे तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई में मज़ा लेने लग जाओगे तो अपने आप पढ़ने लग जाओगे और सारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों? क्योंकि पढ़ाई ही तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अबे कौन पढ़े जाके यार, हटाओ यार। हाँ, अगर अगर आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाई में तो आप बाकी लोगों से काफ़ी सही हो, आपको कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में, मतलब बाकी लोगों की टेंशन अलग है, आपकी टेंशन अलग है। ABC ट्राइंगल है, इनका इन सेंटर है, अरे भाई साहब जब इन सेंटर और जब ये आउट सेंटर और ये जो अलग अलग सेंटर की बात करते हैं ना, तो मेरे तो समझ में नहीं आता, और आपको भी नहीं आता होगा। अब मुझे ही नहीं आता तो शायद आपको भी नहीं आता होगा, चलो फिर भी ट्राई करके देखते हैं। इन सेंटर इज O, इन सेंटर का मतलब होता है कि एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये अंदर है, किसके अंदर है? ये ट्राइंगल के अंदर है। यार एक तो मेरे को ड्राइंग बनानी नहीं आती इस पे अच्छे से। ठीक है, तो ये समझो कि ये जो जा रहा है ऊपर से जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये एक सर्कल है और इसका सर्कल का ये दिया है O। अब बोला है एंगल BOC, अरे भाई रुक जा, ABC, अब एंगल BOC की बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है? BOC 100, तो ये हो गया 100। कहाँ चाहिए? BAC चाहिए, ये चाहिए। यार इसको कैसे सॉल्व करे, तो कठिन हो गया बहुत। इसमें कुछ तो ऐसा कुछ तो मतलब होता था कि ये वाला आर्क माइनस ये वाला आर्क डिवाइड बाय 2, लेकिन रटवाना तो है नहीं कुछ। तो ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी मुश्किल आती है, क्योंकि रटना हमें है नहीं कुछ, हमने बोला है हमें रटना है नहीं कुछ। सर ने तुम्हें बोला है कि देखो भाई रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं रटोगे, कोशिश करोगे तो हल मिलेगा। तो भाई यहाँ से जोड़ लो इनको, फिर से एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। इनको जोड़ लो, ये आ गया 100, ये आ गया 100, और ये पूछा गया हमें एक्स, एक्स कितना है ये पूछा गया हमसे। ठीक है, इन सेंटर है ना, हाँ। इन ट्राइंगल ABC द इन सेंटर इज O। इफ एंगल BOC इज 100, देन व्हाट इज दिस एंगल BAC? आई थिंक आई एम गोइंग करेक्ट, एटलीस्ट ग्राफ के हिसाब से आई एम गोइंग करेक्ट। पता नहीं सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है मुझसे, आई डोंट नो। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो ये वाला आर्क कितना होगा? ये वाला आर्क सर 100 हो गया, ये वाला आर्क 100 हो गया, तो बाकी बचा हुआ आर्क कितना हो गया? सर बाकी बचा हुआ आर्क होना चाहिए 260, क्योंकि सर टोटल सर्कल तो 360 होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, तो एक 260 आर्क है और एक 100 का आर्क है। ठीक है, अभी जहाँ तक मुझे वो फॉर्मूला याद आ रहा है वो ये होता था कि ये वाला बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वैसे तो आंसर मेरा कहीं ना कहीं 30 आ रहा है। पर यार इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये डेरिवेशन कहाँ से आया इसका, ये सोचना पड़ेगा कि ये कैसे डिराइव हो रहा था, तो मुझे याद नहीं है। तो ऐसा तिकड़म लगाते हैं कि हम बोलते हैं कि यार ये है थीटा और ये है कुछ और एक्स, और ये इन सेंटर है इसीलिए इसको भी एक्स मान लेते हैं और इसको भी थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अभी ये एक्स नहीं मानते, इसको कुछ और मानो, इसको अल्फ़ा मानो फिर। ठीक है, इसको अल्फ़ा मान लिया क्योंकि इधर एक्स मान लिया ना मैंने यार, है ना। तो मेरे को थीटा प्लस एक्स मिल गया कुछ, थीटा प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा? थीटा प्लस एक्स सर 80 आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि यार ये जो ट्राइंगल है ना, इसके अंदर 180 का कॉन्सेप्ट लग गया बस। अब पूरे बड़े ट्राइंगल में 180 का कॉन्सेप्ट लगाओ तो क्या बन रहा है? अल्फ़ा प्लस 2 थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 सर। अभी 2 थीटा प्लस 2x कितना आएगा? 160 आ रहा है। ओ भाई यहाँ से तो आंसर अलग आने लगा,
ये 160 आ रहा है, तो मेरा अल्फ़ा तो 20 आ रहा है। 180 है ये, तो अल्फ़ा तो 20 आ रहा है यहाँ से। तो यार देखा, फॉर्मूला रटने से क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है फॉर्मूला रटने से। हो सकता है फॉर्मूला रटने से गड़बड़ हो रही है। फिर से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू डू इट अगेन। लेट्स से that this is the triangle which we are talking about, and let's say that this is the circle, that is the in circle जो कि इसके अंदर है, and this is the point which we are talking about, that is the center of it, and this is BC, this is A, and this point is O. What is this angle sir? 100 दिया है, और पूछा क्या है हमें, ये पूछा है, x ही मानते हैं इसको भी। अब क्या करें बताओ सर, ये 100 है, तो इसको कुछ, इसको और इसको अभी के लिए सेम मान लेते हैं। हो सकता है ना सेम, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो सर ये 40 और ये 40 हो सकता है। अब ये 40-40 मान लिया, और ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये एंगल बाइसेक्टर अगर होता है तो ये 40 थे, ये भी 40 और ये भी 40, ये 40-40-80, 40-40-80, तो ये तो 20 बचा सिर्फ, तो 20 बचा। तो क्या मतलब 20 आंसर है कि 30 आंसर है? तो आप वो चेक करना जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, वो फॉर्मूला एक्चुअली इधर से लगता है, इधर से, ये वाला आर्क इस वाले आर्क से लगता है, दिस आर्क माइनस दिस आर्क, देखा, इसीलिए फॉर्मूला रटना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 20 डिग्रीज लेके आगे बढ़ोगा, इस 20 डिग्रीज। जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, उस फॉर्मूले पे आएंगे बाद में, लेकिन आप लोग चेक करना एक बार जाके, वो जो जो मतलब रटते हैं फॉर्मूला, वो लोग चेक करना। देखो यार, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ रटने वाले का क्लियर नहीं होगा, हो सकता है हो जाए, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप स्ट्रगल करो, आज की डेट में स्ट्रगल करो, कल अपने आप फॉर्मूला याद रहेगा यार, टेंशन लेने की बात नहीं कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्ज़ाम में यार बहुत अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं होता उसमें। सो इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये भाई साहब जो है ये सेंटर है, एंड ओ क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो ये ओ क्यू और क्यू आर सेम है, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया, है ना। और गिवन क्या है, क्यू आर ओ क्यू आर ओ, अच्छा एक दिया है 15 डिग्री दिया है, तो ये एंगल जो सेम है दोनों, ये 15 है और ये 15 है, अगर ये दोनों 15 है तो ये एंगल मेरे को मिल गया कितना, देखो ये 30 हो गया, तो ये 150, अगर ये 150 है तो ये बचा हुआ कितना, 30, क्योंकि लाइन स्ट्रेट लाइन है, इस पर 30 बनाइए। अब पूछा क्या है, क्यू ओ पी, ये एंगल पूछा है मुझसे, एक्स, ये एंगल पूछा है। अभी क्या करूँ, अरे यार अगर ये मिल जाता है तो भी आंसर सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर ये मिल जाता है तो भी आंसर आ जाएगा, इन दोनों में से कोई आ जाए तो आंसर आ जाए। तो अभी क्या करें, वो सेंटर है क्या, हाँ सेंटर है, तो इस सेंटर पे बन रहा है, तो मेरे को एक बात पता है कि अगर सेंटर पे बन रहा है तो वो इतना ही होगा जितना ये आर्क होगा, तो कम से कम ये आर्क पता चल जाए। चलो ये आर्क नहीं पता चल रहा, तो ये बचा हुआ आर्क पता चल जाए कि ये बचा हुआ आर्क कितना है। कम से कम बचा हुआ आर्क पता चल गया तो मैं ये तो निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे अप्रोच में लगा सकता हूँ इसमें। अभी कुछ लगते हुए दिख तो नहीं रहा मुझे, है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है। पूछा हमें ये एक्स है और ये 15 है बेचारा सा, और ये टीपी है, तो ये टीपी निकल आए। अब ये टीपी निकालने के लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें भी कोई एंगल मेरे को ऐसा पता नहीं है, बाहर का एंगल दिया हुआ है मुझे, ये बाहर वाला एंगल दिया हुआ है, ये इंटीरियर जो एंगल दिया हुआ है ये एक 30 डिग्री दिया हुआ है। अब ये तो एक्सटेंड करके भी क्या फ़ायदा, मेरे को ये बड़ा वाला मिलेगा, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मुझे। ओके, तो अभी क्या करें इस क्वेश्चन में, हम्म तो डिफ़िकल्ट तो है भाई, देखो ऐसे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा। अगर आपको लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो आप बताओ मुझे, तो आप बता दो मुझे। तो देखो आंसर क्या आना चाहिए, ये 30 डिग्री है और ये एक्स है, और ये एंगल भी नहीं पता मुझे, अगर ये एंगल पता चल जाए तो भी काम बन जाए। तो देखो सिंपल है कि ओ पी और ओ क्यू दोनों रेडियस है, हो गया सॉल्व।
बस यही तो पकड़ना था। अप्रोच देख रहे हो, मतलब मैंने 4-5 चीज़ें देख ली यार, इधर से एक्सटेंड करके होगा क्या, इधर से होगा क्या, उधर से होगा क्या। सो बहुत सारी चीज़ देखने के बाद जो बेसिक सी चीज़ थी वो मिस हो रही थी। दैट इज़ ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब दोनों रेडियस है तो भाई ये एंगल 30 डिग्री हो गया ना। 30 30 60 बचा 120, 120 हो गया। दैट्स हाउ यू अप्रोच। ठीक है, अगर आप शुरू में ही देख लो तो बहुत अच्छा है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। ओके, सो ये वाला करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में ओ जो है वो सेंटर है, ठीक है, दे दिया सेंटर हमको। तो हमें पता है सेंटर है, तो अभी सबसे पहले तो हम ये रेडियस लिख लेते हैं। ये रेडियस है, अगर ये और ये हमें दिया है कुछ ओ क्यू पी भाई साहब, एंड ORP। ओके, ORP भाई साहब, ये दोनों का सम मेरे को दिया है 70 डिग्री, और मेरे को पूछा है ORQ कितना है। ठीक है, ORQ x है और ये भी x हो गया फिर। ठीक है, ये दोनों x है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 180 - 2x। ये 180 - 2x हो गया, तो ये उसका हाफ हो गया 90 - x/2। ठीक है, ये वाला जो एंगल हो गया ये हो गया 90 - x/2। एक मिनट रुको, ये 180 - 2x है ना, तो 90 - x हो गया ना सिर्फ, क्योंकि ये कितना है 180 - 2x, और ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, है ना। ये एंगल की, ये आर्क की बात कर रहे थे ना हम, तो ये इसका हाफ हो गया, दैट इज दिस 90 - x, और ये कितना है 180 - 2x। अभी इधर से भी मैं एक रेडियस खींच सकता हूँ इस तरह, है ना। ये जो रेडियस मैंने खींचा, ये और ये भी है, ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर थीटा मान लूँ मैं, और ये अगर कुछ और अल्फ़ा मान लूँ, तो मेरे को अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 70 डिग्रीज। ठीक है, अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू मुझे गिवन है 70 डिग्रीज। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ PQR। PQR में एंगल P कितना है 90 - x है सर, प्लस एंगल Q कितना है अल्फ़ा प्लस x है सर, अल्फ़ा प्लस x, प्लस एंगल R कितना है सर, वो है थीटा प्लस x। हाँ, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा सर, एक x के साथ एक x काट दिया, और अल्फ़ा और थीटा का सम तो 70 दिया है सर, तो एक 90 और 70 कितना हुआ 160, तो x कितना बचा 20, और ये रहा 20। फिर से कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो, मुझे गिवन है कि ओ भाई साहब सेंटर है, ओ सेंटर हो गए तो ये दोनों रेडियस हो गए, ये दोनों रेडियस हो गए तो ये दोनों एंगल सेम हो गए एक्स और एक्स। तो ये वाला जो एंगल हुआ ये हुआ 180 - 2x, और इसका आधा हुआ ये वाला एंगल जो कि हुआ 90 - x। इसको अल्फा मान लिया था, इसको थीटा मान लिया था। पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने 90 - x प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस थीटा प्लस एक्स ये लगा दिया, एक्स एक्स कट गया, और अल्फा और थीटा का सम दिया है 70, और एक्स बचा हुआ एक, तो इस सम तो 180 आना चाहिए। यहाँ से आ गया एक्स का वैल्यू 120। ठीक है, कम से कम लिखावट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, यही तो चाहिए, एग्ज़ाम में भी यही चाहिए। चला जगह भी नहीं होती लिखने के लिए। हाँ, मतलब पेपर्स होते हैं, लेकिन कितने पन्ने भरोगे, कितने पन्ने मांगने जाओगे। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं अभी, देखो ट्राई करो, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अन अकेडमी के ऐप पे जाओ, और वहाँ पे एक स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास को चेक करो। स्पेशल क्लासेस को चेक करो जाके।
ठीक है, स्पेशल क्लासेस को चेक करो और देखो अगर अच्छा लग रहा है आपको। स्पेशल क्लासेस भी फ्री में है, लेकिन आपके प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेना है आपको तो आप ले सकते हो। तो ले सकते हो, लेना है, और मेरा यूज़ करो आप कोड SURESH, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ रहा है किसी का? कुछ तो हैंग हो रहा है मेरे पीसी में। आई एम नॉट श्योर वेदर यू गाइज आर एबल टू सी मी और नॉट। आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। या बट रिकॉर्डिंग हो रही है, नो प्रॉब्लम। या सो ये क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर PQ इंटू QS, अरे भाई मल्टीप्लीकेशन दे रहा है। चलो देखते हैं कुछ करके। PQ मल्टीप्लाइड बाय PS, ये बड़ा वाला, इक्वल टू PT मल्टीप्लाइड बाय PR, ये रहा। इफ PQR इक्वल टू PST प्लस 30 डिग्री, तो यार ये लिख लेते हैं पहले। तो ये x है अगर, तो ये एंगल होगा x प्लस 30 डिग्री। और पी टी एस ये दिया है 100 डिग्रीज। देन फाइंड पी आर क्यू। अरे यार क्यू, यार देख मेरे को ना ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया है इससे कुछ सिमिलैरिटी का दिख रहा है। तो बड़े वाला ट्रायंगल क्या है? PTS है बड़ा वाला ट्रायंगल, PTS। और जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो क्या है? PQR। तो क्या करते हैं ना, PQ जो है उसको एक साइड में रहने देते हैं और PT को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो क्या बना? PQ अपॉन PT। ठीक है, ये PT और ये PQ। और दूसरा क्या है? PR। ये देखो PR, और इधर से PS। PR नहीं, PR, और इधर से आ रहा है PS। तो ये कुछ तो सिमिलैरिटी जैसा रूल दिख रहा है, और जिसमें से एक एंगल कॉमन भी है। P एंगल इज कॉमन। So though both the triangles are similar to each other, and therefore this should be 100 degrees, and therefore this should be 70 degrees. कर लो, हजम कर लो। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। फिर से बता रहा हूँ, आई विल बी क्विक। हाँ सर, वैसे भी क्विक ही थे। चलो भाई साहब, ये क्या है? x, और ये क्या दिया है? 100 डिग्रीज, और ये दिया है x प्लस 30। तो मैंने ये प्रूव कर दिया इस चीज़ से कि यार ये सिमिलर ट्रायंगल है, एक एंगल कॉमन है और ये साइड का रेशियो सेम है। तो वो होता है ना साइड एंगल साइड, एस से वो सिमिलर हो गया। ये सब होता है सिमिलैरिटी में होता है कि भाई साइड का रेशियो और एंगल, एक एंगल कॉमन हो या सेम हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो मेरे दो ट्रायंगल सिमिलर बन गए यहाँ पे। दैट इज द रीजन वाई दिस एंगल एंड दिस एंगल शुड बी सेम, एंड दैट इज द रीजन वाई एक्स शुड बी व्हाट? 70 डिग्री। तो ये 70 है, तो ये भी 70 होगा, और यही तो पूछा है। दैट इज द आंसर ओवर हियर, 70। ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। 70 क्या, आपकी ज़िंदगी के सारे मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपको करना है आप वही करते हो। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ोगे, पढ़ना है तो पढ़ के ही रहोगे, एग्ज़ाम निकालना है तो निकाल के ही रहोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले। हाँ, नथिंग एल्स मैटर्स। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई करो, कर लो तुम लोग, ट्राई कर लो पहले। फिर आप बोलोगे कि मेरे को टाइम नहीं दिया, नहीं तो मैं तो कर लेता। आप बोलोगे कि मेरे को टाइम नहीं दिया, नहीं तो मैं तो कर लेता। चलो, ट्राई कर लिया आप लोगों ने। लेट्स सी क्या बोल रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहा है? QR इज़ 4, लिख लेते हैं।
और क्या बोल रहा है, आर एस इज 2, ये भी लिख लेते हैं। एंड टी एस इज 8, टी एस ये वाला 8, ठीक है। क्यू यू इज एक्सटेंडेड टू टी, कर लो भाई जहाँ एक्सटेंड करने का मन कर रहा है तुम्हारा। क्यू यू इज एक्सटेंडेड टू टी, हाँ तो दिख ही रहा है वो तो। एंड फाइंड पी क्यू, पी क्यू पूछ रहा है, ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। यार ये जो सवाल है ना, ये भी कठिन लग रहा है मुझे। हुआ नहीं होगा आप लोगों से, हुआ है क्या बताओ। अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कि हाँ भाई हो गया था ये सवाल, और इतने ही टाइम में हो गया था, मेरे होने से पहले तुम्हारा सवाल हो गया था। ऑप्शन देखो, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे आपको। 3, 24, 21, कितना डिफरेंस है यार। बी और सी तो बहुत क्लोज है, लेकिन ए 3 दिया गया है। अभी तो क्लू लग नहीं रहा है कि क्या करे इसमें, क्लू तो लग नहीं रहा है, कुछ दिया ही नहीं है यार इन्होंने। क्यू आर दिया है, क्यू आर साइड है 4, आर एस साइड है, ओ आर एस साइड है 12। ओके अभी ठीक है, ये 2 2 लिख लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, आप लोग बोल भी रहे होगे, मैंने सुना नहीं होगा। और टी एस दिया है 8। और भाई ये स्पेसिफिकली बोला है कि ये एक ही लाइन है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा करके इधर से थोड़ा सा मुड़ मुड़ गए। बोल रहा है मुड़े नहीं है यहाँ से, इसीलिए ऐसा लिखा है एक्सटेंडेड टू टी। तो मैं बोल रहा था कि हाँ भाई दिख रहा है, दिखने वाली बात नहीं है, मेंशन किया है उन्होंने। तो अब पूछ रहा है कि भाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो बताओ एक्स की वैल्यू। कुछ मिला? चलो देखो, ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये है क्यू यू आर, नाम लिख लेते हैं इसका, क्यू यू आर। और भाई साहब दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो सिमिलर होगा इसके। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? क्यू टी और एस। तो ये सिमिलैरिटी आ गई मेरे पास, और इस सिमिलैरिटी से मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर जो होगा वो 8/3 होगा। क्योंकि ये क्या है, इसके 8/3 नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई, गलत बोल दिया मैंने कुछ। देखो ये जो पूरी की पूरी साइड है क्यू एस, ये 16 है, ठीक है 16 है, 16 में से 4 ये है ना। तो चलो आपको नहीं समझ में आएगा अगर, तो मैं लिख के बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्यू आर मतलब ये और ये डिवाइडेड बाय, इधर क्या ये और ये यूज़ करोगे, क्यू एस शुड बी इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं अपन, यू आर। तो ये यू आर यहाँ पे से लेंगे, तो यहाँ पे से क्या लेंगे, टी एस। ठीक है, ये ऐसे सिमिलैरिटी लगाते हैं अपन। तो भाई देखो क्यू आर जो है, क्यू आर है 4, और क्यू एस जो है वो है 16, पूरा का पूरा 16, और टी एस इधर मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 8। तो ये आ गया मेरा वैल्यू यू आर का। कितना आ रहा है सर यू आर का वैल्यू, देख लो यार, ये देख कट गया, ये 2 आ गया। सर यू आर का वैल्यू 2 आ गया, अभी बताओ आंसर। अरे सर यू आर थोड़ी पूछा था। हाँ हाँ यू आर नहीं पूछा है, लेकिन आंसर तो बता सकते हो। ये 12 है, ये 8 है, और ये 2 है। भी सेम टू सेम चीज़ ये वाले ट्रायंगल में लगाओ, कि ट्रायंगल एस यू आर, नहीं ई एस एच नहीं है इसके आगे, सिर्फ ट्रायंगल एस यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस पी क्यू। देखो सिमिलर है ना, एक एंगल सेम है, ये दोनों पैरेलल है, सारे एंगल सेम है, सबके सब एंगल सेम है। अब मुझे निकालना क्या, पी क्यू, इधर से पी क्यू। तो मेरे पास है क्या, एस आर। तो चलो एस आर उठाया, एस आर इधर से क्या उठाओगे, एस क्यू अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी क्यू निकालना है, तो यू आर अपॉन क्या, पी क्यू, यही तो चाहिए पी क्यू। अब यहाँ से आ जाएगा आंसर, यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, यू आर कितना है, यू आर है 2 सर, इनटू एस क्यू कितना है, एस क्यू सर किधर गया, एस क्यू पूरा का पूरा 16 है सर। और भाई साहब एस आर कितना है, इससे डिवाइड करो एस आर से, एस आर है 12 सर। तो आंसर तो सर ऐसा कुछ आ रहा है, विच इज नन ऑफ दीज आ रहा है सर आंसर मेरा। हाँ मेरे को भी लग रहा है यार नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि गलत तो कुछ किया नहीं हमने। देख यू आर इज 2, ये डिराइव किया था हमने, क्योंकि इफ दिस इज 1/4 ऑफ द होल साइड,
So this should be 1/4 of this side. Similarly हम बोल रहे हैं ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। तो इसके अंदर हमने बोला एस आर दैट इज 12 से डिवाइड होएगा। पी क्यू इधर है, पी क्यू बड़े ट्रायंगल में, एस क्यू बड़े ट्रायंगल है, 16 ऊपर जा रहा है यू आर के साथ। एग्जैक्टली चलो करो, आंसर कितना आ रहा है? 4 3 ज़ा एंड 4 4 ज़ा। यार ये तो 8/3 आ रहा है। शुरू में जो लिख लिया था मैंने 8/3, हाँ 8/3 आ रहा है। चल क्रॉस चेक कर। क्रॉस चेक कैसे करूँ? आर एस 12 डिवाइड बाय पूरा का पूरा 16 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8/3 है ना, 6/8। हाँ आ रहा है 8/3 आ रहा है सर। ये सब गलत है, बी गलत है, ए गलत है, सी गलत है, सब गलत है। आंसर नन ऑफ दीज है। रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो है पूरी सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है। पहली सिमिलैरिटी हम लगा रहे हैं, ट्रायंगल क्यू यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू टी एस। ये पहली सिमिलैरिटी लगा रहे हैं, इससे हम यू आर की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हमें 4 दिया है, ये हमें 12 दिया है, ये हमें 8 दिया है, यू आर हमारे पास आ गया 2। दूसरी सिमिलैरिटी हम लगा रहे हैं, ट्रायंगल एस यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एस पी क्यू। अब इधर से मैं पी क्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, जो कि मेरा 8/3 आ रहा है। अगर आपका कोई आंसर अलग आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम लोग उसको चेक करेंगे फिर से जाके कि हाँ भाई आंसर क्या है एक्चुअल में। 8/3 is my answer. According to me, the answer should be 8/3. That is none of these. एग्जाम में बहुत अजीब लगता है none of these टिक करके आगे बढ़ने में। ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर अगर आंसर कुछ अलग आ रहा है आप लोगों का तो। ओके ये वाला करते हैं अभी। इन द गिवन फिगर, कर लो यार तुम लोग, पहले ट्राई कर लो। ले लो 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, कब से बोले जा रहा हूँ। करो ट्राई, छोड़ो मत, करो ट्राई। पता है यार नहीं पढ़ना। क्या करोगे? मैं करता जाऊंगा, देखते रहोगे, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। चलो अभी तक थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा, लाओ करूँ मैं, ट्राई करते हैं। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ यार, मेरे को कौन सा आता है। चलो देखे, साथ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, साथ में सॉल्व कर रहे, दोस्त लोग बैठे 4 सॉल्व कर रहे बैठ के। गिवन क्या है? पी आर, पी आर, अरे प्यार नहीं भाई, बार बार प्यार। ओके, एंड देन पी टी, एंड देन आर टी। टेंजेंट है तीनों, ठीक है भाई साहब। तो ये इन सर्कल हो गया ना, टू द सर्कल एट क्यू यू एंड एस दिख रहा है भाई, इतना ही बोल देता है कि टेंजेंट है बस। रिस्पेक्टिवली भी बोल रहा है, गिवन फिगर भी गिवन है। ठीक है यार, मतलब ये पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये हमें दिख रहा है। अभी पी आर इज इक्वल टू आर टी प्लस 3। तो आर टी जो है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, और जो पी आर है यहाँ से यहाँ तक है, वो 3 ज़्यादा है आर टी से। और क्या दिया है? पी आर इज इक्वल टू पी टी प्लस 1, और ये पी टी से भी इसका भाई साहब का रिलेशनशिप दे दिया है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पी आर टी, आर पी टी जो भी, इस 26। चलो भाई हो जाएगा ये तो ये जो एक ही पॉइंट से टेंजेंट है ये इक्वल होती है, आप लोग को पता होगा। तो ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई वाई, और ये हो गया जेड जेड। ठीक है, तो पेरीमीटर आ गया सर जी क्या? 2x प्लस 2y प्लस 2z। 26 दिया है ना, अच्छा किया 26 दिया है। तो x प्लस वाई प्लस जेड आ गया 13। पूछा क्या है? क्यू आर प्लस पी टी। क्यू आर
प्लस पी टी। अरे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही तो पूछा है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। देखा, देखा मैजिक। आप करने बैठ गए होगे, सब कुछ लगा रहे होगे बैठ के, तो मैजिक हो ही गवा। हम्म। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना भाई, अच्छा लगा हो सॉल्यूशन तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, अपना सॉल्यूशन बता देना कि देखो ये और अच्छा तरीका है। अभी ये क्वेश्चन में फॉलो अप क्वेश्चन होने चाहिए, एक ये एक वो कैसे डी आई वी आई आता है ना कि भाई ये डी आई है, इसके नीचे आप और एक क्वेश्चन ले लो, और एक क्वेश्चन ले लो, डी आई तो नहीं है वैसे पर ठीक है, डी आई बोल भी सकते हो। तो इसमें पी आर भी पूछ लो, इसमें आर टी की वैल्यू पूछ लो, इसमें पी टी की वैल्यू पूछ लो, सब पूछ लो एक एक करके, सारे बता देंगे हम। आओ आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। क्या बोल रहा है भाई साहब, गिवन फिगर में सी ए बी, एंगल सी ए बी इज हाफ एंगल ए सी डी। ए सी डी, चलो ए सी डी को एक्स मान लो, एक्स की जगह टू एक्स मानो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्स बाई टू के फॉर्म में नहीं जाएगा, लेकिन अभी मान लिया तो मान लिया। बी ए डी इज 85, पूरा का पूरा 85 है, तो ये जो बचा हुआ है ये कितना है, 85 माइनस एक्स बाई टू। तो क्या पूछ रहा है, ए डी सी भी गिवन है, तो सरल है यार, करो तुम लोग, करो यार ये, करो अभी, ए सी भी निकालो, एक्स निकाल लोगे तो ए सी भी आ जाएगा, एक्स निकालना तो बहुत आसान है, करो। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो बहुत दिक्कत है फिर जिंदगी में, ये तो होना ही चाहिए। हम्म, ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बता रहा हूँ आंसर क्या, देखो मैच करो अपना आंसर, 40 प्लस एक्स प्लस 85 माइनस एक्स बाई टू शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 40 है और ये 125 हो गया, 125 इधर चला गया, ये आ गया 55, और इधर x बाई टू आ गया, तो मेरा x आ गया 110। x अगर 110 है तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 70। 70 आंसर नहीं आया तो गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है फिर, आ गया तो अच्छी बात है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चन लेके आया था मैं अभी के लिए। तुम लोग बहुत फास्ट हो ना, तो पिछले वाले सेशन में क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या किया वो रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखो इसके अंदर पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, और पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट इधर भी लगाया था हमने। सप्लीमेंट्स क्या होता है मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट भी बता दिया था मैंने आपको। इधर हमने एक्सटीरियर एंगल वाला लगाया था, आप बोल सकते हो, लेकिन ये सब एक्सटीरियर एंगल वैंगल सब टर्म्स बड़े बड़े मारते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा कुछ। ठीक है, अब समझने की ज़रूरत तो है, क्योंकि जब क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल लिख के आएगा तो क्या करोगे। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे इसमें वो लगा था 135 डिग्रीज़ वाला। फिर ये पैरेललोग्राम नहीं, ये वाला नहीं, 135 डिग्रीज़ ये वाला। सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये था, इसका आंसर 20 था, ऑप्शन में 28 होता तो शायद वो टिक कर देते आप लोग। अभी ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत इजी था, इसमें हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ देखी, इसमें हमने कॉर्ड की प्रॉपर्टीज़ देख ली, लेकिन रटना कुछ नहीं है हमें यार, रटना नहीं इस चीज़ को, रटोगे तो बहुत दिक्कत है। अभी ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं आपको क्विकली करके बताऊँ फटाफट एकदम। देखो क्वेश्चन देखते ही क्या पूछा है, एम एन ओ पूछा है ना, एम एन ओ पूछा है भाई साहब, एम एन ओ किधर है, ये एम एन ओ है, ये एंगल पूछा है, ये एंगल, तो ये एंगल पूछा है। अभी क्या करूँ इसके लिए मैं, इसके लिए अगर मुझे ये ट्रायंगल बना दूँ मैं, तो अगर मुझे ये एंगल पता है तो मुझे ये पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा मुझे, और ये पूरे पैरेलल है, तो जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा। तो हाँ, अगर ये दो एंगल मुझे गिवन है तो मेरा काम हो जाएगा। गिवन है ना, 70 है और 100 है, हाँ भाई ये 70 है, तो ये कितना होगा, 70 होगा क्योंकि जेड बन रहा है, यही तो सीखा था। और ये 100 है तो ये 80 होगा, 70 80 150, कितना बचा, 30। 30, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, क्विक क्विक क्विक, जितना क्विक हो सकता है उतना क्विक। यहाँ पे क्या बोल रहा, L1 L2 पैरेलल, L1 L2 पैरेलल है, फिर से जेड बन रहा, कैसे जेड बन रहा है, ऐसे जेड बन रहा, ये बड़ा एंगल, ये बड़ा एंगल, कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, कितना ए बी सी, तो बड़ा एंगल 80 दिया है,
और भी दिया है कुछ, 30 क्या दिया है, डीबीसी, डीबीसी ये छोटा एंगल 30 दिया है, तो ये अंदर भी जेड बन रहा है देखो, क्योंकि डीबी और सी एफ भी पैरेलल दिया है, तो ये भी 30 आ गया। अब पूछा ये है शायद एफ सी ई, है ना, एफ सी ई बचा हुआ 50, क्योंकि पूरा 80, बस 50 पे टिक करो, आगे बढ़ो, क्विक 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 क्विक, जितना क्विक हो सकता है उतना क्विक। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या होता है, दोनों का सम, एक्स प्लस वाई 180, और वाई गिवन क्या है 5x, तो क्या हुआ 6x हो गया 180, x हो गया 30, 30 टिक करो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जितना स्पीड में हो सकता है उतना स्पीड में। गिवन फिगर ए बी ए डी दिया है, ए बी ए डी इक्वल दिया है, तो ये हो गया x और ये हो गया x, और ए सी बी 95 दिया है, ए सी बी दिया है 95 प्लस बी ए सी को कुछ मान लेते हैं यार, वाई मान लो, और ये आ गया क्या 95 प्लस वाई, यही दिया ना 95 प्लस वाई, और बी ए डी दिया है 150, ये पूरा का पूरा दिया 150, तो 150 दिया है, तो x मेरा आ गया कितना, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में मैं लगा सकता हूँ, ये 150 है तो x कितना 15, x अगर 15 आ गया तो 15 और 95 कितना हुआ, सर 110, 110 और 2y, मतलब y कितना हुआ 35, 35 हुआ y, पूछा क्या ये एंगल पूछा है ना, ए सी बी पूछा है 35 और ये 130, सर 130, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं, ए सी डी 100 है, ए सी डी 100 दिया हुआ है, ये 100 है सर, तो ये 80 होगा, और क्या दिया है ए बी सी 40 दिया है, तो सर ये क्या सरल सवाल है, 60 आ गया आंसर सर, ठीक है। आगे बढ़ो, अभी क्या बोला, ए बी सी डी पैरेललोग्राम एंगल ए 135, ये 135 दिया है, अगर ये 135 इधर से एक्सटेंड करो, ये भी 135, ठीक है, इधर नीचे से एक्सटेंड करो, ये भी 135, तो ये आ गया भाई 45, और ये आ गया भाई 45, 45 45, तो 2 इंटू 45 माइनस 45 इज 45। मूविंग ऑन, अगर आपको देखना है कि कैसे किया था, जाके चेक करना, इस क्वेश्चन पे बहुत टाइम स्पेंड किया था, ये साइड और ये साइड सेम दिया है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, 45 45, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपस में। ये दिया है कुछ, सॉरी डी सी बी 40 दिया, डी सी बी 40, तो ये 40 और ये 40, और ये 40 है, तो ये 140 और ये 140, क्यों, क्योंकि पता है मुझे दो पैरेलल लाइन, एक सीधी लाइन खींची, ये अगर x है तो ये 180 माइनस एक्स होना ही होना है, क्योंकि ये x है और ये 180 माइनस एक्स है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180, स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180, ठीक है। मूविंग ऑन, ईच इंटीरियर एंगल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, 3 साइड 180, 60, 4 साइड 360, 90, 5 साइड 540, रटा नहीं है इसको मैंने, 108, ठीक है, किया है इसको, तो अभी इतना तेज़ हो रहा है, ठीक है, 7 साइड 900, 120 समथिंग, 8 साइड 1080 एंड 135, ये आ गया ना 8 साइड वाला। ऑक्टागॉन दिया हुआ है, ऑक्टागॉन के कितने डायगोनल पूछा है, ठीक है, ये थोड़ी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, कमज़ोर है, तो ये 8 साइड मान लो, ठीक है, इसमें डायगोनल देखने हैं तो कितने होंगे, 8C2 तो साइड भी मिला लेगा, तो माइनस कर दे 8, क्या हुआ 28 माइनस 8 कितना हुआ 20, 20 को टिक कर आगे, बट इसको बहुत टाइम देके सॉल्व किया था हमने, तो अगर डिटेल में देखना है तो पिछले वाले में जाके चेक करना एक बार। ये वाला क्वेश्चन सरल, बहुत सरल, देखो कैसे सरल, बी ए सी का वैल्यू पूछा, ये कितना होगा, इसका हाफ होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, रुक जा देख, सर्कमस्क्राइब्ड बाय सर्कल, ओ बी बी सी आर एंगल बाइसेक्टर, ओ बी एंड ओ सी, हाँ, और ये एक्स दिया है, तो ये और ये इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल आ गए एंगल, circumscribed by the circle having OB, OC are angle bisector. What is the value of BAC? BAC होना चाहिए मेरे हिसाब से 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि ये x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे x, सारे एंगल 2x 2x 2x, x का वैल्यू 30 डिग्री और पूरा एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री BAC। ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, इसको कंस्ट्रक्ट करो, ये ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस, ये वाले ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस, ये वाले ट्रायंगल में ये दोनों रेडियस, सारे एंगल सेम है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी दिया हुआ है। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन रटा हुआ होगा आप लोगों ने, ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी, रटने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करेंगे, ये लाइन खींच लो, ये लाइन खींच लो, ये जो सी बी आर्क है इसको ये एंगल और ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे,
ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों सेम होंगे, और ये एंगल सेम होंगे क्योंकि ये इंस्क्राइब्ड एंगल है इस आर्क पे। तो ये जो दो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो गए, कौन से, ए ओ डी। देखो ये लिखना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से, इज सिमिलर टू एंगल ए ओ डी, इज सिमिलर टू डी ओ बी। बी ओ डी नहीं लिख सकते क्योंकि ए और डी सेम है, ए ओ सी है यहाँ पे, सॉरी ए ओ सी, ठीक है। इधर डी ओ बी लिखना है क्योंकि सी और बी सेम है। अभी पूछ क्या रहा है, ओ डी, ओ डी किधर है, ये रहा ओ डी। तो मुझे क्या चाहिए, ए ओ अपॉन ओ डी इक्वल टू, और क्या गिवन है, ए ओ ओ बी, ओ बी है तो ओ सी भी गिवन होगा, हाँ ओ सी अपॉन ओ बी। बस इससे सॉल्व हो गया। क्या ये ओ डी पूछा है ना, ओ डी क्या होगा, ए ओ इंटू ओ बी, ए ओ कितना है 4 इंटू ओ बी कितना है 6 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ नथिंग बट 8। 8 टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। वेरी वेरी क्विक, ऐसे ही करना चाहिए आपको। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो वापस जाके करो, वापस जाके करो, वापस जाके करो, ठीक है। देखो, आपको टेस्ट करो अपने आप को। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, करना आप लोग, ठीक है। नहीं आएगा तो पूछना, एस क्यों नहीं आएगा यार, आएगा नहीं आएगा तो पीछे जाके चेक करना। ए सी बी फाइंड, ए सी बी फाइंड करना है। ए ओ बी गिवन है, ये 120 है तो सर ये 60 है ना, सीधा है। चलो अभी ये दूसरा क्लास आज का, अभी ये क्लास आज का क्लास भी रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। क्या गिवन है, ए ओ सी 160 दिया है, ए ओ सी 160 दिया है सर। तो ये कितना होगा, 80 होगा सर, सीधा डायरेक्ट। क्या पूछा है, बी एस सी, लेकिन बी ए सी पूछा है, ओ बी एस सी पूछा है, ए बी और ए सी इक्वल दिया, ए बी ए सी इक्वल दिया, ये एस सी, तो ये भी एस सी, ये एस सी, ये एस सी कितना हो 160, कितना बचा 20, 20 टिक करो, आगे बढ़ो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक तो 60 हो गया, दूसरा क्या होगा 120, सर 120 टिक करो, आगे बढ़ो। ये देखो इसमें भी ऐसी, ये एंगल गिवन था, क्विक 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 जितना क्विक हो सके। ये एंगल गिवन था पी क्यू आर 100, और ये कितना आ गया 80, ये 80 आ गया, और इधर ये दोनों साइड सेम दिए शायद, है ना, ये दोनों साइड सेम दिए मुझे। पूछा क्या, पी आर टी, पी आर और टी, और कौन सी साइड, पी टी और टी आर सेम दिया है। अरे यार कुछ बचा क्या, 50, 50, बस आंसर 50, आगे बढ़ो। ट्राइंगल एबीसी ओ इन सेंटर, हाँ यार ये क्वेश्चन टफ लगता है क्योंकि जब ये इन सेंटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार मेरे को कुछ प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहती यार। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मुझे याद कुछ नहीं रहता। आप मुझे बोलो लॉजिक से लगा दो, थोड़ा फंडामेंटल से उठा लो, तो हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन यार ये फिर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो बहुत पंगा हो जाता है, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी कठिन लग रहा था क्योंकि हम पकड़ नहीं पा रहे थे। क्या पकड़ना था हमें, ये हमें पकड़ना था इसके अंदर कि ये दोनों सेम है, इसलिए ये एंगल सेम होगा। ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 60 60 और 120, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों का 70 दिया है, हाँ ये एंगल और ये एंगल का सम 70 दिया है। तो इसमें भी थोड़ा सोचना था, अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये एंगल और ये एंगल का सम दिया है तो हमको ये पूरा ट्राइंगल लेना है बड़ा वाला, इसके अंदर ये और ये एंगल भी आएंगे, और ये एंगल ही तो पूछा था हमें, ठीक है। सो इसके अंदर हमने इसको सिमिलर ट्राइंगल्स माना। सिमिलरली ये भी सिमिलर ट्राइंगल्स, एक दो बार सिमिलैरिटी हमने यूज़ करी, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। इसका आंसर 8/3 आ रहा था। अगर आपका कुछ और आंसर आ रहा है तो प्लीज़ बताना मुझे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ये तो बहुत ही फटाफट हो गया था हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारा आ गया था 13, सीधा डिवाइड बाय पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 कर दिया था हमने बस। एंगल ए सी बी निकालना था इसमें। अभी सी ए बी हमें हाफ दिया ए सी डी का, सी ए बी किधर है, सी ए बी रहा, हाफ दिया किसका, ए सी डी का। हाँ तो हमने ए सी डी को एक्स माना, इसको एक्स/2 माना, बी ए डी को 85, 85 इसको माना, ए डी सब कुछ तो दिया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया था सॉल्व, ठीक है गाइस। सो जो हमने ज्योमेट्री में अभी तक सीखा वो हमने थोड़ा बहुत सर्कल सीख लिया, थोड़ा बहुत ट्राइंगल सीख लिया कि भाई ट्राइंगल का एंगल 180 डिग्री होगा। हमने सीख लिया पैरेलल लाइंस में ये एंगल एक्स होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा, ये एक्स होगा, ये वाला 180 माइनस एक्स होगा, इधर का एक्स है तो इधर का एक्स होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते जा रहे हैं, बस सप्लीमेंट्री के पैर बनाते जा रहे हैं। ऐसे होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बेसिक स्टफ, वेरी वेरी। सर्कल होगा तो सर्कल के अंदर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वही आर्क का लेंथ होगा, ठीक है। और जो ऐसे इधर एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा, तो इसका हाफ होगा तो ये भी सेम होगा, और ये वाला भी सेम होगा, और ये वाला भी सेम होगा, और ये वाला भी सेम होगा, क्योंकि सबका आर्क सेम है। ये वाला इसका हाफ होगा ये, और सेंटर पे जो होगा वो इसका सेम होगा इसके जितना। अगर ये 100 डिग्री है
तो सेंटर पे जो बनेगा वो 100 डिग्री बनेगा और इधर जो बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा। ठीक है, यही सारी प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ करी। और एक सिमिलर ट्रायंगल की हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी कि भाई ऐसे जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे। सिमिलर ट्रायंगल और भी हम लोग सीखेंगे आगे चल के कि क्या होता है क्या नहीं होता है, साइड्स का रेशियो क्या करते हैं। और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। लेकिन आप लोग एक्साइटेड नहीं हो पढ़ने के लिए, थोड़ा तो एक्साइटमेंट दिखाओ पढ़ने के लिए। कुछ तो कमेंट करो यार कि हाँ सेशन अच्छा था, इतनी मेहनत कर रहा है बंदा। कुछ नहीं। हाँ, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस। शेयर करो, लाइक करो। देखो ये ऐसे ड्रैगन जैसे होना चाहिए आपको, अनचेंज्ड होना चाहिए बिल्कुल। ड्रैगन नहीं है, डायनासोर है। ठीक है, तो लेट्स क्रैक इट। एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है, फ़न आना ज़रूरी है साथ साथ। पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगा गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ाई करने में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ोगे घंटा नहीं कुछ, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज पे मत जाओ यार, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।